हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समर्थ क्लासेस। स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं हमारे रंग रंगीले राजस्थान के प्रसिद्ध मेलों और पर्व की तरफ। हाँ गाइज, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रसिद्ध मेले। और जैसा कि अब तक हम करते आ रहे हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज चल रहे थे, आज हम वैसा नहीं करके हम क्या करेंगे, जो मेला जितना फेमस है उसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे और उसको हम पहले पढ़ेंगे। वैसे तो सारे मेले फेमस हैं, सारे पर्व बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, हर पर्व का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से कौन सा मेला कितना इम्पोर्टेंट है और किससे संबंधित ज़्यादा प्रश्न आए हैं, उस पर हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं राजस्थान के सबसे फेमस मेले की तरफ, जो लगता है कहाँ पे, अजमेर में। क्या नाम है? पुष्कर। सबको पता होगा, ऑलमोस्ट एवरीबडी नो अबाउट पुष्कर का मेला। चलिए, अजमेर में है पुष्कर का मेला। कब लगता है गाइस? तो ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा पर। कार्तिक पूर्णिमा पर, ठीक है। कौन से देवी देवताओं को वर्शिप करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए हम लोग ये मेला लगाते हैं या फिर ये मेला भरता है? ये मेला है ब्रह्मा जी का मंदिर। यहाँ पर है ब्रह्मा जी का मंदिर और सावित्री, माता सावित्री, ये मंदिर है पुष्कर में। और पूरे वर्ल्ड में एकमात्र यही है ब्रह्मा जी का मंदिर, बाकी कहीं पे भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है। इसके पीछे कई लोक कथाएं मशहूर है, जिसमें ये भी है कि सावित्री जी का श्राप ही था जिसकी वजह से ऐसा होता है। चलिए, लोक कथाओं से संबंधित प्रश्न नहीं आते, आपको भी पता है। प्रश्न वहीं आते हैं जहाँ फैक्चुअल डेटा होता है। तो फैक्चुअल डेटा यहाँ पर यह है कि यहाँ किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है? ब्रह्मा जी और सावित्री जी की पूजा की जाती है। गाइस, हिंदुओं का मेला है और साथ में ये एक पशु मेले के रूप में भी जाना जाता है, इसीलिए इस लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड मेले की तरफ चलते हैं, वो है आपका करौली में। करौली में महावीर जी का मेला। महावीर जी का मेला, ठीक। ये कब भरता है? ये भरता है चैत्र मास में। चैत्र मास में। अगर आप राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं गाइस, तो आपको हिंदू पंचांग जो कैलेंडर है उसकी जानकारी होनी चाहिए। आपको चैत्र, बैसाख, आषाढ़, ये सारे महीने पता होने चाहिए। आपको कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, इन सब की भी जानकारी होनी चाहिए और सारी तिथियों की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैन धर्म का मेला है ये, हिंदुओं का मेला है एक तरह से। ये भी पशु मेला है और किसकी पूजा की जाती है? ऑब्वियस से नाम से ही पता चल जाता है, महावीर जी की पूजा की जाती है। करौली में ही रहते हैं हम लोग। और एक और फेमस मेले की बात करते हैं, केला देवी का मेला। केला देवी का मेला, नाम से ही समझ गए आप, केला देवी की पूजा होती है। ये भी हिंदुओं का मेला है और साथ में पशु मेला भी है। ये भी कब भरता है? चैत्र मास में। चैत्र मास में, ठीक गाइस। तो करौली में ये दो फेमस मेले हैं जो आपको पढ़ने हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम तीसरे मेले की तरफ, जो है आपका प्रथम पूज्य गणेश जी का मेला। जी हाँ दोस्तों, गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है, आप जानते हैं। और ये मेला कहाँ भरता है? ये मेला भरता है रणथंभौर, सवाई माधोपुर। कहाँ पे भरता है? रणथंभौर, सवाई माधोपुर। किसका मेला है? गणेश जी का मेला है। और यहाँ जो गणेश जी हैं वो त्रिनेत्र हैं। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है और गणेश चतुर्थी को भरता है। ये आप सब भी इस चीज़ से परिचित है कि गणेश चतुर्थी को ही गणेश जी का मेला भरा जाता है और ये त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करते हैं झुंझुनू में भरने वाले मेले की। झुंझुनू में जो मेला भरा जा रहा है वो है रानी सती जी का मेला। सती जी का मेला कहाँ पर? झुंझुनू। कब होता है? भाद्रपद की अमावस। भाद्रपद की अमावस। अमावस, मैं उम्मीद करती हूँ अमावस, पूर्णिमा, ये सब आपको जानकारी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं जैसलमेर की तरफ। और वहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट मेला ऑलमोस्ट सबको पता ही है, और ये एक ऐसा मेला है जो धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही साथ में मिलकर इस मेले में पूजा करते हैं। जी गाइज, हम बात कर रहे हैं रामदेव जी के मेले की। रामदेव जी का मेला कहाँ पर? रामदेवरा में, जैसलमेर। और कब भरता है ये मेला? ये मेला भरता है
भाद्रपद, भाद्रपद। बीच को रामदेव जी का बर्थडे आता है, उनका जन्म दिवस होता है और इसी दिन इस मेले की शुरुआत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको लग रहा होगा बहुत शॉर्टकट में कंप्लीट कर रहे हैं। शॉर्टकट में हम इसलिए कंप्लीट कर रहे हैं गाइस क्योंकि मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि हम सरफेस के क्वेश्चन उठा रहे हैं, हम ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे। डीप में जाने के लिए वीडियो थोड़ा लेंदी होगा और प्रॉपर एक ही टॉपिक पे बात करनी होगी। अगर मैं रामदेव जी पे बात कर रही हूँ तो मैं उस दिन रामदेव जी के अलावा किसी और टॉपिक पे बात नहीं कर पाऊँगी, तब वो वीडियो बनेगा जो बिल्कुल डीप के क्वेश्चंस को कवर करेगा। अगर हम पूरे राजस्थान दर्शन की बात कर रहे हैं तो हम राजस्थान दर्शन की बात करते हुए सिर्फ सरफेस के क्वेश्चन ही डिस्कस कर सकते हैं। आई होप जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी करते हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती होगी कि अगर हम राजस्थान दर्शन की बात कर रहे हैं तो हम पूरे राजस्थान को कवर करेंगे, तो हम सिर्फ सरफेस के क्वेश्चन ही उठा पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट बीकानेर की। बीकानेर में हम किस मेले की बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कपिल मुनि जी का मेला। कपिल मुनि जी का मेला, कपिल मुनि जी का मेला ये कब भरता है? कार्तिक मास की पूर्णिमा, कार्तिक मास पूर्णिमा, पूर्णिमा कपिल मुनि जी की पूजा की जाती है और ये भी हिंदू धर्म का मेला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट मेला जो अजमेर में है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम मेलों के हिसाब से चल रहे हैं, ना कि डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। आज तो वापस अजमेर का ही एक फेमस मेला है। जो मेला जितना फेमस है मैंने उसको प्रायोरिटी ऊपर दी है। फेमस से मेरा मतलब है जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। कपिल मुनि जी का मेला हम लोग कर चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ अजमेर के मेले की, और ये मेला है ख्वाजा साहब का उर्स, ख्वाजा साहब का उर्स। वैसे तो कभी पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी उर्स का मतलब क्या होता है, क्या ये पता है आप सबको? चलिए मुझे बताइएगा, अगर आपको पता है कि उर्स का मतलब क्या होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि उर्स होता क्या है। चलिए, कई बार ये शब्द सुना होगा आपने उर्स, लेकिन ये होता क्या है मुझे जानना है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। कब होता है ये? प्रतिवर्ष रज्जब से 6 रज्जब तक, रज्जब से 6 रज्जब तक ये मेला भरता है हर साल। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो पूजा करने के लिए ये मेला एक तरह से भरता है, उस वक्त ये मेला भरा जाता है और ये मुस्लिम धर्म का मेला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीतला माता का मेला कहाँ पर है? चाकसू। चाकसू कहाँ पर है? जयपुर। शीतला माता का मेला, शीतला माता का मेला चाकसू, चाकसू जयपुर। ठीक गाइस। कब भरता है? चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष यानी अंधेरा पक्ष जिसे कहते हैं वो, उसकी अष्टमी को ये मेला भरता है। शीतला माता का मेला है, शीतला माता की पूजा होती है। और जयपुर में, जो कि चाकसू जयपुर में, शील की डुंगरी पर ये मेला भरा जाता है। डुंगरी यानी कि पहाड़ी जो होती है उसे डुंगरी कहा जाता है। तो शील की जो पहाड़ी है उस पर ये मेला भरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं डूंगरपुर की, और डूंगरपुर का ये मेला है बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर जी का मेला। बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। कब भरता है? माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा। किसकी पूजा की जाती है? शिव जी की पूजा की जाती है। और जनजातियों का ये सबसे बड़ा मेला है जो राजस्थान में भरता है, बेणेश्वर जी का मेला। ये प्रश्न भी कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, जनजातियों से संबंधित है ये। चलते हैं उदयपुर की तरफ। यहाँ पर हमारा मेला है चार भुजा जी का, चार भुजा जी का मेला। चार भुजा नाम की जगह पर ही है, और चार भुजा कहाँ है? उदयपुर में है। ये मेला कब भरता है? भाद्रपद, भाद्रपद मास, भाद्रपद महीने में ये मेला भरता है। किसकी पूजा की जाती है? चार भुजा जी की पूजा की जाती है। अब चार भुजा जी कौन है? विष्णु जी है भाई, चार भुजाधारी है ना, हम बोलते हैं ना चार भुजाधारी, तो उनकी पूजा की जाती है ना। वैसे यहाँ पे माता जी के भी मंदिर है। मंदिर तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पर मतलब अनगिनत है, कोई है ही नहीं। और अगर आपको पता हो तो जो भूतपूर्व सीएम है वसुंधरा राजे जी,
उन्होंने 2 बार अपनी जो चुनावी यात्रा है, यानी कि वोटिंग से पहले जो अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, वो इसी चारभुजा मंदिर से प्रारंभ की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जंबेश्वर जी के मंदिर की तरफ चलते हैं। बीकानेर अगेन, जंबेश्वर जी का मेला। जब हमने लोक देवी देवता पढ़े थे तो जिक्र भी हुआ था इन सब का। जंबेश्वर जी का मेला कहाँ भरता है? नौखा। नौखा कहाँ? बीकानेर में। कब भरता है? फाल्गुन व अश्विन मास में, 2 बार, यानी कि एक बार फाल्गुन में और एक बार अश्विन में। अश्विन में 2 बार ये मेला भरता है और संत जाम्बेश्वर जी की पूजा के उपलक्ष्य में भरता है। विष्णुई संप्रदाय का ये मेला है। चलिए हम बढ़ते हैं बीकानेर के एक और इम्पॉर्टेंट मेले की तरफ, देशनोक की तरफ चलते हैं। देशनोक नाम से ही आप समझ गए मैं किस मेले की बात कर रही हूँ। हम बात कर रहे हैं करणी माता के मेले की। करणी माता, करणी माता का मेला चैत्र मास, चैत्र मास में ये मेला भरता है और हिंदुओं की लोक देवी है कौन? करणी माता। चलिए उसके बाद करते हैं हम लोग, देखो वैसे तो ये प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इनको चारणों की देवी भी माना गया है और इनको राठौड़ों में भी काफ़ी पूजा जाता है। तो क्योंकि फैक्चुअल डेटा नहीं आ पाता, इसलिए इससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कि ये चारणों की देवी है या राठौड़ों की देवी है। दोनों ही बराबर पूछते हैं इनको, दोनों ही बहुत मान्यता देते हैं करणी माता को, इसलिए ये कन्फ्यूजन बना रहता है। दोनों में बराबर इनकी पूजा की जाती है और यहाँ जो भीड़ भरती है वो दोनों संप्रदाय की इक्वली होती है। तो ये क्योंकि एक फैक्चुअल डेटा नहीं आ पाता इस बारे में, इसलिए मैं भी यहाँ पे ये नहीं कहना चाहूँगी कि ये चारणों की देवी है या राठौड़ों की देवी है। वैसे तो राठौड़ों की देवी सबको पता है, नागणेश जी माता है, लेकिन आपको पता हो तो राठौड़ों का एक जो चलती आ रही है वो बीकानेर में भी है, वहाँ पर करणी माता की पूजा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन बातों पे हम जितना कम डिस्कस करेंगे बेटर रहेगा आई थिंक, अदरवाइज कोई ना कोई नेगेटिव कमेंट डेफिनेटली आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं भी आएगा तो मन में तो रहेगा अरे ये क्या बोल दिया। चलिए हम चलते हैं गलियाकोट के उर्स की तरफ। गलियाकोट का उर्स जो कहाँ है? डूंगरपुर में। गलियाकोट उर्स, गलियाकोट का उर्स, दोबारा उर्स आ गया। मुहर्रम से 27वें दिन, मुहर्रम से 27वें दिन। दाऊदी बोहरा मुस्लिम संप्रदाय जो है उनका उर्स है ये, उनका मेला है कहने का मतलब ये। फिर चलते हैं दशहरे की मेले की तरफ, जो सबको पता है कहाँ पर है? कोटा में। दशहरे का मेला, दशहरे का मेला वहाँ पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, प्रॉपर कोटा में ही मनाया जाता है। विजयादशमी को मनाया जाता है। विजयादशमी कब आती है? अश्विन मास में आती है। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग चलते हैं वापस जयपुर की तरफ। गणगौर का मेला और तीज का मेला। हम चल रहे हैं जयपुर में, पहले बात कर लेते हैं गणगौर की। पूजन दो गणगौर। चलिए गणगौर पूछते हैं चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया। चैत्र मास शुक्ल पक्ष तृतीया, तृतीया माता पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है हमारा तीज का मेला, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया। तीज का मेला, तीज का मेला कब है? श्रावण मास, श्रावण मास, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया। वैसे कजली तीज भी पूजी जाती है आपको पता है, लेकिन जयपुर का जो फेमस मेला है वो है श्रावणी तीज का। तीज माता की पूजा की जाती है। तीज माता जो पार्वती जी का ही रूप है, उनकी पूजा की जाती है। चलते हैं हम नेक्स्ट मेले की तरफ, जो है आपका नागौर में पर्वतसर। कुछ याद आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, हम बात कर रहे हैं तेजा जी के मेले की। तेजा जी का मेला कब भरता है? भाद्रपद मास में। भाद्रपद मास में तेजा दशमी आती है ना। वीर तेजा जी की पूजा की जाती है और ये भी हिंदुओं से संबंधित त्योहार है। फिर करते हैं हम लोग वापस जयपुर की तरफ चलते हैं, विराटनगर बाणगंगा का मेला।
जयपुर, विराटनगर, विराटनगर, बाण गंगा का मेला, बाण गंगा का मेला कब भरता है? वैशाख मास में, वैशाख मास में। और किसकी पूजा की जाती है? भगवान बुद्ध की पूजा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी में, गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी में कब मेला भरता है? किसका मेला भरता है? गोगा जी का। नाम से ही समझ में आ गया, गोगा जी का मेला भरता है ना। कब भरता है? भाद्रपद की नवमी को। भाद्रपद कब भरता है? नवमी को ये मेला भरता है और गोगा जी की पूजा की जाती है। और जैसा मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये भी एक सांप्रदायिक सौहार्द का मेला है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों ही पूजा करते हैं। चलिए हम चलते हैं डिगीपुरी यानी कि टोंक। कहाँ है टोंक हमारा? ये रहा टोंक, डिगीपुरी, डिगीपुरी रा राजा है ना, डिगीपुरी। कल्याण जी का मेला, कल्याण जी का मेला, डिगीपुरी, टोंक, भाद्रपद एकादशी को ये मेला भरता है। एकादशी यानी कि 11 डेट जो होती है उसको एकादशी कहा जाता है। तो भाद्रपद एकादशी को ये मेला आपका भरता है। किसका? डिगीपुरी जी का मेला यानी कि कल्याण जी का मेला। चलिए आगे चलते हैं हम लोग चलते हैं सीकर की तरफ। हम आ गए कहाँ पर? सीकर में। कौन सा मेला है? श्री श्याम जी का मेला, श्री श्याम जी का मेला। कहाँ पर है ये? खाटू श्याम जी, दांता रामगढ़, दांता रामगढ़, रामगढ़ खाटू श्याम जी का मेला है। कब भरता है ये? फाल्गुन मास की 11 और 12 चैत्र शुक्ल, शुक्ल 11 सॉरी चैत्र शुक्ल नहीं, फाल्गुन शुक्ल 11 और 12, फाल्गुन, फाल्गुन शुक्ल पक्ष 11 और 12। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नवरात्रा की तरफ। पूरे राज्य में मनाया जाता है। नवरात्रा 2 बार मनाई जाती है आपको पता है, लेकिन जो मेला भरने वाली बात होती है वो आपके चैत्र और अश्विन दोनों जो मास हैं उसमें की जाती है। इसके अलावा गुप्त नवरात्रे भी होते हैं, इसकी भी आपको जानकारी होती है। चैत्र की शुक्ल एकम से लेके नवमी तक और अश्विन की शुक्ल भी एकम से लेके नवमी तक ये मेला भरा जाता है। और पूरे जो है राज्य में माँ दुर्गा की उपासना के पर्व में इसको मनाया जाता है, यानी कि नवरात्रि को मनाया जाता है। हम चलते हैं रामनवमी की तरफ। ये भी संपूर्ण राज्य में मनाया जाता है और चैत्र शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया भी पूरे राज्य में मनाया जाता है वैशाख शुक्ल तृतीया को, वैशाख शुक्ल, शुक्ल तृतीया, वैशाख तृतीया। ठीक है, फिर चलते हैं झालावाड़। झालावाड़ का भी हम ये मेला डिस्कस कर लेते हैं। झालावाड़ में हम आते हैं वैशाख, वैशाख पाटन, एक मिनट, वैशाख, वैशाख पाटन, गोमती सागर पाटन, झालावाड़ में ये मेला भरता है। और कब भरता है? ये मेला आपका भरता है वैशाख शुक्ल तृतीया को। ये भी हिंदुओं का पर्व है। फिर चलते हैं हम लोग बारा। बारा में हमें मेला डिस्कस करना है कौन सा? सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी, सीताबाड़ी का मेला कैलवास, कैलवास, कैलवास शाहबाद बारा। ज्येष्ठ मास यानी कि जेठ महीना, जेठ महीने की शुक्ल पक्ष की छठ से यानी कि 6 डेट से पूर्णिमा तक ये मेला भरता है, पूर्णिमा। आगे बढ़ते हैं जगन्नाथ जी का मेला। अगेन डिगी, टोंक, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा। फिर हम बात करते हैं जोधपुर में मंडोर में एक मेला भरता है वीरपुरी का मेला, वीरपुरी, वीरपुरी का
मेला मंडोर में, और कब भरता है? श्रावण के प्रथम सोमवार को ये मेला भरता है। कजली तीज में आपको बता ही चुकी हूँ, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया। कजली तीज, कजली तीज भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तीज को ये मेला भरता है। कजली तीज मारवाड़ में भी मनाई जाती है, यहाँ पे भी कजली तीज भाद्रपद महीने में ही मनाई जाती है, लेकिन इसका जो मेला भरता है वो कहाँ भरता है? आपका बूंदी में। बूंदी में ये मेला भरता है। गाइस, त्योहारों की कोई कमी नहीं है, खूब सारे त्योहार हैं, लेकिन हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। फिर से मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो।